हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स आव्यूह। तो इस मतलब जैसा कि आप पिछला चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुके हैं, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। क्या साइन एक्स, जैसे साइन इन्वर्स एक्स जो भी पूछ देता था तो उसके बहुत अच्छे तरीके से मान निकालते थे आसानी तरीके से। आज हम चैप्टर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो चलिए कुछ बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले आज क्या है, अध्याय 3 क्लास 12th मैथ आव्यूह मैट्रिक्स। आव्यूह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो आज क्या पढ़ना है, पहला आव्यूह पढ़ेंगे, आव्यूह के बारे में कि आव्यूह क्या होता है। दूसरा आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। फिर थर्ड क्या है, आव्यूह के अवयवों का एड्रेस। तो आव्यूह के अवयवों का एड्रेस मतलब आव्यूह के अवयव कौन से जगह पर है, उस जगह को मान निकालेंगे उसका कि कैसे ज्ञात करते हैं। चौथा क्या है, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे। तो कुछ प्रकार हम जानेंगे आज, और आव्यूहों की समानता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आव्यूह क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आव्यूह ये सब बेसिक है, ये सब याद करके रखिएगा। जैसे संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल ए, क्या ए आयताकार और क्रम विन्यास, ए जैसे क्रम लिखा है, इसके आयताकार के क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। जैसे बी नंबर है, ये भी एक आयताकार है, इसमें क्रम में ऐसे लिखा है। और देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको जैसे ए ऐसे है, इसको इंग्लिश में रो बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति। पंक्ति इसको क्या बोलेंगे, ये इंग्लिश में रो बोलेंगे और हिंदी में पंक्ति। और ये तो ऐसे हो गया इस साइड से, और ये जो ऐसे जाएगा ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ। स्तंभ इसको भी क्या बोलेंगे, स्तंभ। स्तंभ ये हो गया रो। इस तरीके से जो जाएगा इसको रो बोलेंगे, और ऐसे जो रहेगा इसको कॉलम बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं, और इसको स्तंभ बोलते हैं। सेम इसको भी, बी को भी, ये क्या है इधर, ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, और ये क्या है, ये भी पंक्ति, और ये क्या है, स्तंभ। स्तंभ आप इंग्लिश में जानिए कि इसको रो बोलते हैं, इन दोनों को रो बोलेंगे। जो ऐसे जाएगा इसको रो, और जो इधर से आएगा उसको क्या, कॉलम बोलते हैं। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक आयताकार के रूप में क्या है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि साइन और कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए ये क्या हो गया, आव्यूह के बारे में कि संख्या या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह कहलाता है। अब जानते हैं क्या, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आव्यूह की कोटि क्या होता है, इसका डेफिनेशन है कि आव्यूह की कोटि m पंक्तियों तथा n स्तंभों वाले आव्यूहों की कोटि m × n होगी। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या ए नंबर एग्जांपल, अगर इसको ए से डिनोट करते हैं। जैसे ए क्या दिया है कि ए इस तरीके से जो लिखा है ऐसे ऐसे, ये क्या है, पंक्ति है, इसको पंक्ति बोलेंगे, इसको स्तंभ, इसको स्तंभ, जैसे ऊपर बताया हूँ। अब क्या बोला कि m पंक्तियों तथा n पंक्तियों वाले आव्यूह की कोटि m/n होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, ए होगा पंक्ति, तो पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति लिखते हैं। ये क्या है, ए एक पंक्ति है, और ए 2 पंक्ति, तो 2 पंक्ति, और कितने स्तंभ है, 1 और 2, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3, 2/2, क्या है कि 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो 2/2 के इसको रूप में लिखते हैं। इसको 2 × 2 नहीं पढ़ते हैं, 2/2 पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या है,
इसको क्या बोलेंगे, ए हुआ पंक्ति, ए हुआ पंक्ति, ए हुआ स्तंभ, स्तंभ एक, स्तंभ दो, स्तंभ तीन। तो पहले क्या लिखेंगे, पंक्ति। कितने पंक्ति हैं, एक दो पंक्ति है और एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ, तो 2/3। अब देखिए जैसे यहाँ ये क्या है, सी नंबर 1 2 और 5, ये क्या है, एक क्या है, स्तंभ है या एक ये पंक्ति है, इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति। और इधर से पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो ये क्या हुआ, एक इसमें रो है और तीन क्या है, कॉलम है। तो 1 पहले क्या लिखते हैं, पंक्ति को पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में, तो 3 कॉलम है। अब यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति और थर्ड पंक्ति, और इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। जो ऊपर से नीचे आएगा उसको स्तंभ, और जो इस तरीके से जाएगा उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति। तो इसमें क्या है, एक पंक्ति, 3 क्या है, स्तंभ है, पंक्ति है और एक क्या है, स्तंभ है। और चलिए ये आव्यूह को क्या हुआ, कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, वो हुआ। ये अब क्या करेंगे कि आव्यूह का क्या, आव्यूहों के अवयवों का एड्रेस ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये बेसिक बातें इसलिए मैं इसको पहले लिख लिया हूँ। अब क्या है कि क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको पूरा सॉल्व कराऊंगा, तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अवयव के अवयवों का एड्रेस कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे एक कोई अवयव दिया है, इसमें क्या है, 1 6 7 और 5 8, तो 7 कौन से एड्रेस पर है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति, इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति। ये क्या हुआ, स्तंभ और ये स्तंभ। अगर बोलेंगे कि फर्स्ट पंक्ति और सेकंड स्तंभ, फर्स्ट पंक्ति और सेकंड स्तंभ में कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ देखिए फर्स्ट पंक्ति और सेकंड स्तंभ में 6, तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पंक्ति और सेकंड स्तंभ क्या रहा, संख्या 6 आ रही है। अब यहाँ देखिए जैसे 7 दिया है, तो कौन से जगह पर है, पोजीशन पर है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ। तो ए, जैसे ए कैपिटल ए यहाँ लिखा है, तो इसको डोनेट कैसे करते हैं, स्मॉल ए से। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे कि पंक्ति, तो इसमें कितने पंक्ति, दूसरे पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है, तो इस प्रकार इसको लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे 8 कौन सा पोजीशन पर है, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ, सेकंड स्तंभ। तो सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ, तो A 2 2, क्योंकि ए देखिए सेकंड स्तंभ में है, सेकंड स्तंभ में और सेकंड पंक्ति पर 8 आ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेकंड पंक्ति और सेकंड स्तंभ। अब इसी प्रकार से देखिए जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, 1 2 1 3 2 4 5 6, तो इस ए का पोजीशन क्या है, A 1 1 लिखेंगे। 3 का पोजीशन A 1 2 है। जैसे फर्स्ट ये क्या है, पंक्ति, तो फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट क्या है, स्तंभ है, तो फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ। जैसे अब देखिए मैं कि इंग्लिश के शब्द जैसे रो और कॉलम में बोलूँगा। देखिए फर्स्ट जैसे ए रो है और फर्स्ट ए कॉलम है, तो फर्स्ट है 1 1, और जैसे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या है, ए 3 आ रहा, तो यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब बच्चों ये देखिए कि 4 एक कौन सा पोजीशन पर है, तो देखिए ये क्या है, सेकंड रो हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड रो। ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट क्या है, कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ठीक है। इस तरीके से जो आएगा उसको रो कॉलम बोलेंगे और इस तरीके से जो आएगा इसको रो बोलेंगे। तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो में कौन है, 4 है। फर्स्ट जैसे देखिए कि पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, तो सेकंड रो
फर्स्ट कॉलम में क्या है 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22 लिखाएगा। अब क्या है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में यह है 1 और 2, यहाँ क्या है सेकेंड रो है और ये क्या है थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23 है। अब जैसे B में आया तो B को क्या लिखते हैं स्मॉल b लिखते हैं, यहाँ डिनोट करेंगे तो ठीक है। तो A कौन से स्थान पर है, अब इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट रो सेकेंड रो और इसको थर्ड रो, और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम इसको थर्ड कॉलम। तो ये जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम B1 B11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर 4 आ रहा है B12, फर्स्ट रो और ये क्या है थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है B13 7 आ रहा है। अब क्या है थर्ड सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे 2B1। तो इसी प्रकार से इन सब को लिखा जाता है एक एक स्थान पर। जैसे इसका स्थान क्या है, एक का है B11 B2 B12 और B13 और 2 का क्या है B21। इसी प्रकार से आप जैसे समझाए हैं वैसे अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि संख्या 7 का अवयव का पोजीशन क्या है तो क्या लिखेंगे, यहाँ फर्स्ट रो ए क्या है फर्स्ट रो, ए है क्या सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम। जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 7 कौन सा पोजीशन पर है तो क्या लिखेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21 इस तरीके से लिखेंगे आंसर। अब क्या जानते हैं कि आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह के प्रकार कितने टाइप से होते हैं, वो तो बहुत टाइप से होते हैं लेकिन कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रकार जानते हैं। जैसे पंक्ति आव्यूह, ये पहला प्रकार है पंक्ति आव्यूह। तो इसका डेफिनेशन क्या है आप बुक से देख लीजिएगा, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, या आपको पंक्ति आव्यूह जानना है तो जिसमें केवल एक पंक्ति उसको पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे ये क्या लिखा है एग्जाम्पल है 3 5 6, यहाँ क्या है ये क्या है एक पंक्ति है, ऐसे को क्या बोलते हैं पंक्ति, और इधर को क्या बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। इसमें एक पंक्ति 3 स्तंभ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक पंक्ति 1/3 लिख सकते हैं, एक पंक्ति और 3 स्तंभ है तो 1/3 लिख सकते हैं। इसमें क्या है एक पंक्ति इसमें है और कितने स्तंभ है 2 स्तंभ है, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। अब आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए भी क्या है कि एक पंक्ति है क्योंकि इसमें भी तो ए 2 आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे एक पंक्ति और एक स्तंभ लिख सकते हैं इसको। अब इसका सेकंड क्या है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसके केवल एक स्तंभ होता है। तो यह क्या होता है केवल एक स्तंभ को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो इसमें क्या है एक ही क्या है स्तंभ है, जैसे स्तंभ को क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। इसमें भी क्या है एक स्तंभ है और इसमें क्या है एक स्तंभ है, एक स्तंभ है और एक रो है मतलब पंक्ति है। इसमें एक स्तंभ है और कितने पंक्ति हैं 1 2 3 पंक्ति हैं, और इसमें क्या है एक स्तंभ है और 2 पंक्ति है, 1 2 पंक्ति हैं। अब जानिए कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। वर्ग आव्यूह कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं वर्ग आव्यूह। क्या बोल सकते हैं कि एक आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो। देखिए पंक्ति के संख्या है क्या, पंक्ति की संख्या 1 2 है और यहाँ भी 1 2 है, और स्तंभ की संख्या क्या है 1 2 है
पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो, एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या भी समान हो और स्तंभों की संख्या भी समान हो। जैसे पंक्तियों की संख्या इधर से देखेंगे तो 2 है, इधर से भी देखेंगे तो 2 है, इसमें भी। इसमें स्तंभों की संख्या भी सामान्य है। जैसे ये 3x3 की मैट्रिक्स देख लीजिए, इसमें भी क्या है कि पंक्तियों की संख्या सामान्य है। देखिए 3 इधर है, यहाँ भी, और स्तंभों की संख्या भी समान है, 1 2 3 यहाँ भी है। तो इसे को क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? इसमें क्या है कि विकर्ण आव्यूह में एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण में अतिरिक्त उसके अन्य सभी अवयव शून्य हो। जैसे कि यहाँ क्या लिखा है कि वर्ग आव्यूह में यहाँ हर जगह कोई एलिमेंट्स मतलब 1 2 5 6, जैसे 6 है, कोई 0 नहीं है। और विकर्ण आव्यूह में एक क्या है 1 2 3, इसको जो ऐसे जाता है ये विकर्ण कहलाता है। विकर्ण आव्यूह में यहाँ संख्या लिखी जानी चाहिए और बाकी क्या 0 होनी चाहिए हर जगह। जैसे यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ ये सब 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। जैसे 3x3 का मैट्रिक्स अगर देखेंगे तो ये क्या है, एक विकर्ण है। यहाँ कोई ना कोई संख्या लिखा है और बाकी हर जगह 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। अब एक सदिश आव्यूह देखते हैं कि सदिश आव्यूह किसे कहते हैं। सदिश आव्यूह को अगर विकर्ण आव्यूह देखेंगे, विकर्ण आव्यूह में क्या था कि एलिमेंट्स यहाँ अलग अलग थे विकर्ण में, और सदिश आव्यूह में एक समान विकर्ण रहते हैं। जैसे 5 है 5 है 5 है, तो ये सब विकर्ण है, और ये बाकी एलिमेंट्स क्या है 0 होने चाहिए। एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि उसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं, अर्थात एक वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। समझे? अगर ये एक वर्ग आव्यूह है तो इसमें क्या होता है कि विकर्ण एक समान होने चाहिए, इसमें विकर्ण की संख्या समान होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और बाकी विकर्ण के अलावा हर जगह 0 होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, अदिश आव्यूह। अब ये क्या इन सब के एग्जाम्पल हैं। अब क्या देखते हैं, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह किसे कहते हैं? तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह की परिभाषा क्या है कि एक वर्ग आव्यूह जिनके विकर्ण की सभी अवयव एक हों। जैसे ये क्या विकर्ण है, इसके सभी अवयव एक होने चाहिए और उसके अलावा बाकी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तथा शेष अन्य सभी अवयव शून्य हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, तत्समक आव्यूह में यह विकर्ण क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और बाकी सब इसमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो इसको तत्समक आव्यूह बोलेंगे। और शून्य आव्यूह वह आव्यूह जिसमें सब एलिमेंट्स मतलब सब अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, तो उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक है, शून्य आव्यूह तो ये क्या है, सारे प्रकार हैं। पहला पंक्ति आव्यूह, दूसरा स्तंभ आव्यूह, तीसरा वर्ग आव्यूह, चौथा विकर्ण आव्यूह, पांचवा अदिश आव्यूह, और छठवां क्या है, तत्समक आव्यूह, सातवां शून्य आव्यूह। ये सारे प्रकार हैं इसके, और ये सारे क्या है, एग्जाम्पल इसके। तो ये सब आपको याद एकदम होने चाहिए। तो अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे बचा आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। अब पांचवा क्या है, आव्यूह की समानता। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है, आव्यूह ए है और आव्यूह बी है, तो ये सामान्य कब रहेंगे। अगर देखिए अगर ए क्या हो, ए डबल इम्प्लाइज किसी क्या सिंबल है, तो इसमें क्या होना चाहिए, सामान्य कोटि होना चाहिए, सामान्य कोटि, और क्या होने चाहिए, संगत अवयव, संगत अवयव। जैसे यहाँ कोई अवयव दिया है तो इधर भी समान होना चाहिए, यहाँ जो दिया है यहाँ भी, और यहाँ मतलब हर जगह समान हो जाए ये दोनों आव्यूह में। तो अगर इसका सामान्य कोटि मतलब ये कितने कोटि का है, अगर इसको देखेंगे तो ये कितने कोटि का आव्यूह है। यहाँ 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो इसको 2x2 का आव्यूह बोल सकते हैं। 2x2 का मैट्रिक्स, यहाँ 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसके सामान्य कोटि का आव्यूह है। अब क्या बोला कि संगत अवयव भी समान हो चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ
ए कौन सा पोजीशन पर है, A 1 1 पर है, इसका पोजीशन A 1 1 पर है, और 2 का भी पोजीशन क्या है, B 1 1 पर है। अब ये क्या है, 3 है, इसका पोजीशन क्या है, A 1 2 है, फर्स्ट पंक्ति और सेकंड स्तंभ। और ये 4 कितने कौन सा पोजीशन पर है, A 2 2 पर है, A 2 1 पर है, और A 5 कौन सा पोजीशन पर है, A 2 2 पर है। यहाँ देखिए 3 कौन सा पोजीशन है, B 1 2 पर है, और 4 कौन सा पोजीशन है, B 2 1 पर है, और A 5 कौन सा पोजीशन पर है, B 2 2 पर है। तो इसका क्या है, पोजीशन समान है, तो इसको क्या बोलते हैं, अवयव की समानता, समान कोटि के अवयव। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ ख़त्म होता है। अब क्या करते हैं कि अब सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है कि एग्जाम्पल 1 से, उदाहरण 1 से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे कि उदाहरण 1 से पूरा सॉल्व करेंगे सारे एग्जाम्पल और सारे क्वेश्चन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।